बिहार की राजधानी पटना के 8 कॉलेज में परिंदों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक बर्ड फ्लू से 12 परिंदों की मौत हो चुकी है। वहीं अब बर्ड फ्लू के खदशात को देखते हुए 8 कॉलेज परिंदों का सैंपल जमा कर रहा है। वहीं परिंदों की मौत से जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ से कलेक्शन कर करके जा करके लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन में जा करके देना है। वहाँ से जो है कलकत्ता जाएगा, इसका जो रिपोर्ट आएगा अगर पॉजिटिव होगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा और अगर निगेटिव रहता है तो उसका रिपोर्ट यहाँ से नहीं आता है। 31 दिसंबर यानी आज की रात नए साल की आमद के जश्न के पेश नजर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मुसाफिरों को रात 9 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता मुसाफिर स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कैनॉट प्लेस पर नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है, जिस वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह ऐलानिया जारी किया है। रूस के शहर मग्नीसोर्क में एक जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं और तकरीबन 79 लोगों के मलबे के अंदर फंसे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये गैस धमाका इतना जोरदार था कि इसकी वजह से एक इमारत जमीन बोस हो गई। रूसी इमरजेंसी सर्विस लगातार लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रही है। अभी तक इस धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। विशाखापट्टनम में कोस्ट गार्ड का 42वां फाउंडेशन डे मुनाकिद हुआ। इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से ऑपरेशन डेमो 8C प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें नेवी के एडिशनल डायरेक्टर KR नोटियाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पेश है ये खास रिपोर्ट। मुल्क के साहिली इलाकों की हिफाजत में कोस्ट गार्ड का अहम रोल रहा है। गुज़िश्ता 4 दहों से कोस्ट गार्ड के जवान साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। कोस्ट गार्ड के 42वें फाउंडेशन डे के मौके पर ऑपरेशन डेमो 8C के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर KR नोटियाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में जुमला 8 कोस्ट गार्ड शिप्स ने हिस्सा लिया। And in these 4 decades, Coast Guard perhaps has exceeded the expectation of the countrymen by doing its job in a way that comes in for quite a lot of appreciation from all round. If you look at the achievement of the Coast Guard, perhaps it will surpass everybody's expectation. I would just say that in last about 10 years, in 1 decade, the growth of the Coast Guard has been almost 222%. 222% in terms of accretion of our aircraft and ships, and about 187% increase in our growth of infrastructure ashore. So this shows the kind of efforts which Coast Guard is putting in, kind of efforts which Government of India is putting in to bolster the Coast Guard presence for the security of the nation. इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से डेमो का एहतमाम किया गया था। मुकामी लोगों ने कोस्ट गार्ड की खिदमत की भरपूर सताइश की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सर्दी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं और ऐसे में किसानों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से मौसम की बेरुखी की मार से आम आदमी ही नहीं, किसान भी परेशान है। मंदसौर में पिछले 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। पाला गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ठंड गिरी, उससे हमारा राइडा था, जल गया। मटर बो रखे थे, मटर भी जल गए। और आगाती फसल गेहूँ थी, गेहूँ पे भी नुकसान हुआ। और अफीम तो यहाँ था ही नहीं, फिर भी अफीम आस पास गाँव वालों को अफीम का भी नुकसान हुआ। अधिकतर राइडा का नुकसान ज़्यादा हुआ, गेहूं का भी हुआ और मटर जल गया। मैं ये कहूँगा कि सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वो मैदान में जाएं, किसानों के बीच में खेतों की स्थिति देखें और जो पाले से नुकसान हुआ है उस नुकसानी का आकलन करें, ताकि समय पर किसानों को राहत पहुँचाई जा सके। वहीं शाजापुर में भी पारा काफी नीचे गिर गया है, जिससे शाजापुर समेत पूरे मालवा में आलू, चना सहित कई फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिले में 5000 हेक्टेयर में लगाई गई आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
जिससे 15,000 से ज्यादा किसान मुतासिर हुए हैं। बीती रात को जो ठंड से बर्फीली ठंड गिरी, उससे आलू की जो फसल अभी आपको दिखाई दे रही है, उसमें मेरा 2 बीघा खेत भी पूरा नष्ट हो चुका। बाकी का ये आसपास पड़ोस के भी सभी किसान भाइयों के आलू के खेत पूरे ही नष्ट हो चुके हैं। धार में भी मटर, चने, गेहूं और आलू की फसलें मुतासिर हुई हैं। वहीं कई जगहों पर पाला गिरने से फसलों में बर्फ भी जमी हुई दिख रही है। देवास में भी कड़ाके की सर्दी से फसलें खराब हो रही हैं। कई इलाकों में चने, आलू और गेहूं की फसलों के तबाह होने की खबरें हैं। मौसम की मार से परेशान किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। सर, ये हमारे कम से कम 15 बीघा जमीन है, तो उसमें जो गेहूं है वो जल गए हैं, तो नुकसान इतना हो गया कि बहुत ज्यादा। कितने बीघा जमीन है आपकी? हमारी जमीन है 15-16 बीघा जमीन है, तो उसमें टोटल गेहूं है। मान ले कि लीन तक कर्जा लेके बो रहन है। हाँ। और सब चौपट हो गए। हाँ। हाँ। अब का लेके रही मनई का खाई जी। वहीं सीधी में एक हफ्ते से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने कई इलाकों में कई हेक्टेयर खेत में लगी अरहर की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें सरकार से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।